आज बिहार की बात में हम लोग बात करेंगे पीके की। देखिए, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिहार में अपनी रणनीतियों को लेकर के भी जाने जा रहे हैं और जिस प्रकार से उनकी पदयात्रा है, लगभग 700 दिनों से वो जनता के बीच में है। अगर उनकी एक पटना की रैली की बात करें जिस पर कयास लगाए जा रहे थे, या लोगों का कहना था कि वो रैली फ्लॉप हो गई, लेकिन ऐसा लोगों का नहीं मानना है कि उतनी फ्लॉप हो गई जितनी उसकी चर्चा हुई, और उसके कारण भी बाहर निकल करके आए। उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना था कि भाई ये तंत्र के कारण जो है, सरकारी तंत्र के कारण हमारी रैली को जो है वो फ्लॉप कराया गया। अब थोड़ा सा चलते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो पहले रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट का काम संभाला था 2014 में भाजपा को, इसके अलावा पंजाब में अमरिंदर सिंह को, टीएमसी की ममता बनर्जी को बंगाल में, बिहार में 2015 में नीतीश कुमार को और जगन मोहन रेड्डी को। ऐसे कई नाम है जिनका उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट करके उनको चुनाव में विजय दिलाई। लेकिन अब चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव जिताना और चुनाव मैनेजमेंट करना और अपना खुद से जनता के बीच में नई पार्टी बना करके आना और फिर उसके बाद उसको पूरी तरह से वो प्रारूप तैयार करके और जनता के बीच में जाने के बाद सफलता हासिल करना, यह काफी ही कठिन काम है। और बिहार का राजनीतिक मूड जो है उसमें अनायास कोई दिल्ली के केजरीवाल की तरह आकर के नहीं छा सकता है। केजरीवाल जब इस प्रकार से उभरे थे तो उसके पीछे रीजन था, कारण ये थे कि अन्ना आंदोलन था और कांग्रेस सरकार की करप्शन थी, और केजरीवाल ने वो सपने दिखाए जो आज तक दिल्ली वासियों ने नहीं देखा था। उनको लग रहा था कि केजरीवाल हमारे तमाम सपने पूरे कर देंगे, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं कर पाए, तो उनका हश्र आपके सामने है। खैर, अब बिहार की जहां तक बात होती है तो अगर देखें कि 100% वोट की बात करें तो उसमें 80% वोट पर दो गठबंधनों का कब्जा है। एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ महागठबंधन है, और 20% स्पेस है बिहार में, जो कभी निर्दलीय ले जाते हैं, कभी कोई छुटवैया पार्टी बनती है वो ले जाते हैं। तो इस स्थिति में उस 20% की लड़ाई अगर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, या प्रशांत किशोर इस 80% में से नमारी की तैयारी में है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। तो प्रशांत किशोर नुकसान किसका करेंगे अगर वो चुनाव, जिस प्रकार इस बार 243 सीट की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 60 से 65 मुसलमान को वोट देंगे, अति पिछड़ा को देंगे, इसकी तो अपना वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो किसका वोट काटेंगे? तो उनका ये कहना है कि हम अपने सीट बाई सीट तय करेंगे कि वह उम्मीदवार कौन है, उसके हिसाब से जातीय समीकरण के साथ साथ उसकी पॉपुलैरिटी को देख करके, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इसमें नुकसान तो सभी पार्टी का है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, या उनके मित्र चिराग पासवान हो। मतलब प्रशांत किशोर ऐसी दवा बनने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में जो सबके लिए नुकसानदेह है वोट बैंक के ख्याल से। तो इस दवा का काट क्या है ये तो अब बाकी विपक्षियों को तय करना है, लेकिन प्रशांत किशोर उनको नुकसान करेंगे जब तक कि वो किसी गठबंधन में शामिल ना हो जाए। अगर वो शामिल हो जाते हैं, जिस गठबंधन में शामिल होंगे उसका पल्ला जरूर भारी हो जाएगा। और जिस प्रकार से अभी 4 उपचुनाव वो लड़े थे, कहीं कुछ ज्यादा वोट आ गया, कुछ कम आया, लेकिन उन्होंने आरजेडी को हराने का काम किया। आरजेडी चारों जगह जो हारी है वो मुख्य रूप से प्रशांत किशोर के कारण हारी है। उसके कारण यही है कि जो उन्होंने वोट काटे उतनी से आरजेडी हार गई। अब लोग कहते हैं, जो एनालाइज करने वाले हैं उनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं होता कि जो कटा या जो घटा उससे हो जाता है, लेकिन लोग जो परसेप्शन होता है आम लोगों में वो यही होता है कि इतना वोट अगर वो नहीं काटते तो शायद आरजेडी के उम्मीदवार जीत जाते। खैर, बहरहाल ये स्थिति है कि प्रशांत किशोर आखिर करना क्या चाह रहे हैं इस चुनाव में, और प्रशांत किशोर का ड्रॉबैक क्या? प्रशांत किशोर का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर प्रशांत किशोर पांडे नहीं होते, अगर वो किसी छोटी जाति से आ रहे होते तो उनका ग्राफ आज काफी ऊपर होता। बिहार में 35 सालों में तक किसी सवर्ण का शासन हुआ नहीं हुआ, तो कोई मुख्यमंत्री पद तक तो नहीं गया। अभी भी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब बिहार का परिदृश्य नहीं बना है जिसमें कोई नया सवर्ण नेता उभर जाए। और बिहार में जो जातीय स्थिति है उसमें जब आप चर्चा करेंगे तो बड़ा ही कटाक्ष वाली स्थिति होती है। तो क्या प्रशांत किशोर के जितनी भीड़ आ रही है, हर सभा में 15,000 20,000 लोग आ रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? क्या प्रशांत किशोर सीटें जीत पाएंगी? उनका कहना है कि अगर 125 से कम सीटें हम अगर जीते तो मेरी हार होगी, यानी बहुमत का आंकड़ा, बहुमत से 2-3 ज्यादा है।
तो क्या प्रशांत किशोर को पर विश्वास बाकी जो अदर कास्ट हैं, जो ईबीसी ओबीसी से आते हैं, तो क्या वो कर पाएंगे? जो एमवाई समीकरण के मुस्लिम है वो टिकट पाने के बावजूद भी प्रशांत किशोर को वोट देंगे? क्या प्रशांत किशोर सफल हो पाएंगे? केजरीवाल जैसा दिल्ली में परचम लहराएंगे? या प्रशांत किशोर जो पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उसका नतीजा जो है बेनतीजा सिर्फ वोटकटुआ पार्टी के रूप में तो नहीं बन जाएगा? ये कई सवाल हैं जो अभी जनता के बीच में है और जनता उस पर विचार भी कर रही है। कैसे कई ऐसे नेताओं को उन्होंने तोड़ा है जो दूसरे पार्टी से आए हैं और प्रशांत किशोर को लगता है कि हमारी नैया पार कराएंगे। तो अब जो आगामी चुनाव जो है, जो बड़ा ही नजदीक है, और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से, खास करके जदयू पर जिस प्रकार से वो हमलावर हैं, तेजस्वी पर भी हमलावर हैं और जदयू पर भी हमलावर हैं। तेजस्वी को भी वो कहते हैं कि जो आदमी 9वीं पास नहीं करा, 9वीं फेल है, वो बिहार के युवा को चाहे कलम बांटे या तलवार बांटे, बात बराबर ही है। वो कलम बांट के करेगा क्या, क्योंकि उसके राज्य में होना क्या है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है और प्रशांत किशोर किस प्रकार की अपनी रणनीति अपनाती है, वो देखा जाएगा और आगामी चुनाव में तो पता ही चल जाएगा कि प्रशांत किशोर को कितनी सफलता मिली।